नमस्कार दोस्तों। आज मैं अंबेडकर और गांधी जी के जो विचारधारा है उसी को मैं अपनी बातों में व्यक्त कर रहा हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के समय में अंबेडकर और गांधी क्यों प्रासंगिक है। जैसा आज का माहौल चल रहा है उस तरह से देखा जाए तो अंबेडकर और गांधी जी दोनों देश के मनीषी हैं, दोनों दर्शन शास्त्री थे। क्योंकि वो दर्शन उसे कहते हैं जो किसी के भविष्य के बारे में कुछ आगे बताता है। जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान का दर्शन है, दर्शन प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में ही हर चीज़ बता दिया गया है और उसी को ले करके आगे संविधान में बातें की गई है। उसी तरह से अंबेडकर जी और गांधी जी दार्शनिक है जिन्होंने देश के भविष्य के बारे में बताया, देश का संविधान कैसा होना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो अंबेडकर जी और गांधी जी दोनों देश के दार्शनिक हैं। और अगर मान लिया जाए कि महात्मा गांधी देश की आत्मा है तो अंबेडकर जी वो देश के बहते हुए लहू हैं। अगर मान लिया जाए कि महात्मा गांधी की विचारधारा से भारतीय संविधान की रचना हुई तो संविधान की बहता हुआ लहू अंबेडकर जी हैं। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है और ये सत्य भी है कि जो भी संविधान को बनाने में जितना अंबेडकर जी ने योगदान दिया उतना किसी भी नहीं दिया। आज के दौर में जो जैसा परिप्रेक्ष्य चल रहा है, जैसे सांप्रदायिक दंगा हो या जाति भेद हो, ये सब को लेकर के ये दोनों आज प्रासंगिक है। चूँकि 1931 और 36 के दौर में ही अंबेडकर जी ने ये जाति भेद तोड़ो मूलक समिति बनाया था। 1924 में ही इन्होंने समता सैनिक दल का भी गठन किया था जो समता की बात करता है, देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात करता है। ये सब किसी से छिपी हुई बात नहीं है। दूसरी, जिन्होंने भारतीय समाज को न केवल राजनीतिक दास्ता से मुक्त किया उन लोगों ने, बल्कि अंतर स्वतंत्रता भी दिलाया, देश को आज़ादी भी दिलाया। चूँकि उस समय में किस तरह से देश में राजनीतिक दास्ता फैली हुई थी, आज भी उसमें कोई कमी नहीं हुई है। उसका कारण है कि कहीं न कहीं अभी भी राजनीतिक दास्ता है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे देश के किसी भी क्षेत्र में हो। राजनीतिक दास्ता का मतलब ये होता है कि पावर लोग अपने पास रखते हैं, वोट बैंक की राजनीति से अब सत्ता में आते हैं, लेकिन फिर जो वोट देते हैं उसी का शोषण करना प्रारंभ कर देते हैं। और ये खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के साथ हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ भी हो रहा है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जबकि उन्होंने अपने देश के नागरिकों को अधिकार के प्रति सचेत किया था ब्रिटिश काल में भी सचेत किया था, किस तरह से ब्रिटिश भारतीयों का शोषण कर रहे थे। उसका कारण था कि उसमें बहुत लोग अशिक्षित थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सब ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी शिक्षित है, अपने अधिकार के प्रति सचेत है, तभी लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोग आज बोलते हैं कि नौकरी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि नौकरी भी चाहिए, न्याय भी चाहिए। अम्बेडकर जी भी कहते थे कि पहले नौकरी लो, उसके बाद न्याय की बात करना। क्योंकि न्याय लड़ने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे खर्च है। जब तक नौकरी नहीं होगी, जब तक आप न्याय भी नहीं ले सकते। इसी कारण था कि जो भारतीय समाज का, खासकर ओबीसी, एससी, एसटी का जो ब्रिटिश काल में शोषण हुआ, उसका ये कारण था कि उस समय लोगों के पास नौकरी नहीं थी, शिक्षा भी नहीं थी, इस कारण इनका शोषण होता था। लेकिन जैसे जैसे ये शिक्षित हुए, नौकरी में आगे बढ़े, तो इन्होंने लड़ना भी शुरू किया और न्याय भी मिला। तो इसी पर लोग भी कहते हैं, या मैं भी कहता हूँ कि मरो नहीं लड़ो। लोग आज के डेट में जो पढ़े लिखे लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, खास करके दलित समुदाय से, ये उनकी कमजोरी का प्रतीक है। बशर्ते कि लड़ने से न्याय मिलेगा, मरने से नहीं। इस चलते लड़ने, अपना अधिकार के लिए लड़िए और अम्बेडकर विचारधारा को आगे बढ़ाएं, गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। आज भी मान लिया जाए पंचायती राज की जो देन है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है, उसके आधार पर जो पंचायती राज का गठन किया गया, उसमें भी आज दलित ओबीसी का जो वहाँ पे आरक्षण दिया गया है, कहीं न कहीं ये अम्बेडकर गांधी जी की देन है। जो कि लोग सामाजिक समता की बात करते थे और उस समय जो मनुष्य को जानवर से भी बदतर समझते थे, उन दोनों ने मनुष्य की तरह समझा। खास करके जो ओबीसी, एससी, एसटी थे, उनको जानवर से भी बदतर समझते थे। इसमें कोई दो मत नहीं था। खास करके उसमें ऐसे भी दलित लोग थे जो मान लिया जाए कि जो पशु का जो मरने के बाद उनका जो खाल होते थे, वो उनकी हड्डियों को भी सुखा कर खाते थे। चलते उस दिन को नहीं भूलना चाहिए। आज कहीं न कहीं ये अम्बेडकर जी की ही देन है कि
क्योंकि आज चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, सब अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और अपने जो पूर्वजों के जो दुख दर्द है उनको नहीं भूलें। उन दुख दर्दों को याद करते हुए आज संगठित होकर के लड़ने की ज़रूरत है और इसको आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो देश और समाज को आईना दिखाया, उन्होंने का मतलब जो गांधी जी और अम्बेडकर जी ने, वो आईना दिखाने का मतलब ये होता है कि किसी को मार्गदर्शन देना, आगे के भविष्य तय करना। और वो भविष्य था कि आपको पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता मिली और ख़ास करके स्वतंत्रता आज के दौर में किसको मिलना चाहिए, खास करके ओबीसी एससी एसटी को, उसकी लड़ने की ज़रूरत है और ये दोनों की विचारधारा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो शूद्रों के प्रति लोगों का जो मानसिकता था उस समय के दौर में, उसको किस तरह से अम्बेडकर साहब ने अपनी लड़ाई लड़ करके दूर किया, उसी के कारण उन्होंने अछूतोद्धार आंदोलन भी चलाया था और अलग अलग देश की मांग भी की थी। उसी कारण गांधी जी और अम्बेडकर साहब में समझौता भी हुआ था जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और पूना पैक्ट में ही दलितों के आरक्षण की बात की गई विधान मंडलों में। वो सब बात को लेकर ही आज मतलब आज इतना दलित हैं, चाहे ओबीसी एससी एसटी है, मजबूत हैं। उसी के आधार पर ओबीसी को 1992 में आरक्षण दी गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इन लोग को ज़िंदा रखना है, अगर इन लोग की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, अगर देश को मजबूत करना है, तो ये अम्बेडकर गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ख़ास करके जो प्रबुद्ध वर्ग हो, चाहे किसी संप्रदाय किसी जाति से हैं, उनको भी आगे आना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि जो लोग अपर कास्ट में ही हैं वो सब बुरे ही हैं, उन लोग भी अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज के विकास में सभी लोगों की भागीदारी हो, सब लोग आगे आए और सब लोग मजबूत हों, तभी देश मजबूत होगा। लेकिन उन लोग करना चाहते हैं, लेकिन इस समाज के लोग जो ऐसे वर्गों को करने नहीं देते हैं, उनको खिलाफ गुलबंद भी हो जाते हैं। इस कारण भी देश की स्थिति बहुत ख़राब है। अम्बेडकर और गांधी जी के जो विचारधारा को मार रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि अगर अच्छी सी लड़ाई लड़ी जाए, अच्छी सी ईमानदारी से काम किया जाए, शिक्षा को आगे से बढ़ाया जाए, गरीबी दूर किया जाए, तो अम्बेडकर और गांधी की विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। तो उसी की भाग्य में नहीं, अपनी शक्ति में विश्वास रखना चाहिए। भाग्य साहसी का ही साथ देता है। अगर साहस के साथ अगर आप लड़ाई लड़ेंगे, साहस के साथ कोई काम करेंगे, तभी भाग्य आपको साथ देगा। सिर्फ भाग्य के भरोसे, मंदिर के भरोसे, भगवान के भरोसे रहने से कुछ नहीं हो सकता। कारण कि आपने मुस्लिम काल में भी देखा, सब भाग्य भरोसे मंदिर में जा कर के पूजा करके सोचते थे कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन नहीं, बल्कि इसका शोषण होते ही रहा। लेकिन धर्म ही मानना चाहिए। धर्म मानने से किसी को अगर मान लिया जाए कि फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं होता है, एक संतुष्टि मिलती है। वो धर्म आत्मबल प्रदान करता है, साहस प्रदान करता है, तभी भाग्य साथ देगा। इस कारण अगर आज मान लिया जाए अम्बेडकर और गांधी को प्रासंगिक रखना है, तो उनके विचारधारा की रक्षा करना पड़ेगा, संविधान को रक्षा करना पड़ेगा, समाज को रक्षा करना पड़ेगा, समाज के सभी जो दबे कुचले उनको मुख्य विकास के मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। थैंक यू।